वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पहला वीडियो हो चुका है। जो भी सिंप्लीफिकेशन का पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। टाइप 1 हम वहां पे कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का टाइप 2 देखेंगे। तो सबसे पहले जो इस चैनल पर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का ये दूसरा टाइप होगा, टाइप नंबर 2। ठीक है, ये हमारा होगा टाइप नंबर 2, टाइप 2। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आपको एक मतलब बहुत ही अगर देखिएगा तो लगेगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन भरेगा बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आता है एपी से। कहां से आता है? एपी से। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही गजब गजब का सवाल इसमें है। कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहां से लिए हुए हैं? एपी से। ठीक है, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब आपको हम एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, एडवांस मैथ में आप एपी आपको अलग से फुल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पे जरूरत है। तो हम एपी का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एपी क्या होता है। एपी होता है समांतर श्रेणी, मतलब संख्याओं का ऐसा श्रेणी जो जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर हो। कॉमन डिफरेंस मतलब होता है सार्वंतर बराबर हो। नहीं समझ में आया होगा, हम आपको एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम आपको बोलते हैं 1 2 3 4, ये एपी में है या नहीं। तब देखिए जस्ट बगल वाला का अंतर देखिएगा। 2 में 1, 2 से 1 में कितना का अंतर है? आप बोलोगे 1 का। 3 से 2 में कितना का अंतर है? 1 का। 4 से 3 में कितना का अंतर है? 1 का। सबका अंतर अगर बराबर होता है तो इसको बोलते हैं, जो अंतर यहाँ पे निकल रहा है उस अंतर को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इन दोनों का अंतर सार्व अंतर, इन दोनों का अंतर सार्व अंतर, इन दोनों का अंतर सार्व अंतर। अगर हर जगह सार्व अंतर बराबर हो तो उसको बोलते हैं एपी में है। हर जगह बराबर नहीं हो तो एपी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी दूसरा आपको दिखाते हैं। जैसे हम आपको 1 3 4 5 एपी में है, तो आप बोलोगे देखिए कैसे चेक करेंगे। 1 और 3 में कितना का अंतर है? आप बोलोगे 2 का। 3 और 4 में कितना का अंतर है? 1 का। 4 और 5 में कितना का अंतर है? आप बोलोगे 1 का। अब देखिए यहाँ पे सार्व अंतर कितना है? 1 और 3 में सार्व अंतर कितना है? आप बोलोगे 2। यहाँ पे कितना है? आप बोलोगे 1। क्या हर जगह एक जैसा है? हर जगह एक जैसा है? आप बोलोगे नहीं है। अगर हर जगह एक जैसा है नहीं है, ये हमारा एपी में नहीं है। अगर हर जगह एक जैसा होता तो ये हमारा एपी में होता। जैसे हम आपको लेंगे 2 4 6 8 एपी में है। आप बोलोगे बिल्कुल एपी में है। कैसे एपी में है? हर जगह देखिए इसका आंसर कितना का है? 2 का है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बस वही बात देखेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन होगा, किसमें होगा ये सवाल? आपको संख्या होगा, किसमें होगा? एपी में होगा। दूसरा कंडीशन, जो संख्या होगा कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4। ठीक है, संख्या कितने होंगे? 4। बोले 4 संख्या होंगे और चारों संख्या किसमें होंगे? एपी में होंगे। तो तब हम लोग का ये रूल अप्लाई होता है। अब देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे हम आपको बोलते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है। जैसे हम आपको बोले 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, कितने संख्या बोलेगा? ये 4 संख्या ही बोलेगा। और चारों का चारों किसमें बोलेगा? एपी में बोलेगा। ठीक है, तो बोलेगा इस संख्या में कितना ऐड करें। क्या बोला? इस संख्या में कितना ऐड करें कि ये एपी में आ जाए। सॉरी, करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए क्या बोला? इस संख्या में कितना ऐड करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब देखिए इस सवाल कितना इसी टाइप का सवाल आपको इस टाइप में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और इसी से और वैरायटी का थोड़ा सा चेंज होगा सवाल, हम उसको भी देख लेंगे। देखिए इस सवाल पे कितना आंसर होगा। देखिए 1 2 3 4, 4 पहले हम लोग देखेंगे एपी में है या नहीं। देखिए 1 2 3 4 एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट कितना आया? 4 सवाल, 4 इसमें संख्या है या नहीं? 1 2 3 4, 4 संख्या है इसमें। 4 संख्या है और एपी में है, और वो आपस में किसमें दिया हुआ हो? मल्टीप्लाई में दिया हुआ, गुना में दिया हो। ठीक है,
तब जो होता है उस संख्या का जो सार्वंतर होता है, क्या होता है, उस संख्या का सार्वंतर, उस संख्या का सार्वंतर पर पावर 4, सार्वंतर पर पावर 4, तो उस संख्या में सार्वंतर पर पावर 4 ऐड कर देने से वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। सार्वंतर पर पावर 4 ऐड करने से क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। अभी देखिए समझिएगा, इसमें कितना का अंतर, कितना का सार्वंतर, कितने का सार्वंतर मतलब दो संख्या के बीच का अंतर। देखिए दो संख्या के बीच का अंतर कितना का है, आप बोलोगे 1 का है, तो कितना इसमें ऐड करेंगे, आप बोलोगे सार्वंतर पर पावर 4 का रहा है, 1 पर पावर 4, 1 पर पावर 4 का मतलब कितना होता है, एक पर कितना ही पावर है उसका मान तो एक ही होता है, तो इसका मान कितना है 1। तो कहने का मतलब है इस संख्या में अगर हम 1 ऐड कर दे तो वो संख्या हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब एग्जांपल के लिए आपको दिखाते हैं। अब गुना कीजिए सबको, 4 गुना 3 कितना हुआ 12, 12 गुना 2 कितना हुआ 24, 24 गुना 1 कितना होता है 24। अब 24 में कितना ऐड कीजिएगा ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप बोलोगे 1, तो यही तो 1 यहाँ से आया है, समझ में आया। अब दूसरा आपको दिखाते हैं, जैसे हम आपको बोले 705 गुने 706 गुने 707 गुने 708 में कितना ऐड करें, में कितना ऐड करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे 4 संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है। दूसरा कंडीशन ये एपी में है या नहीं, एपी का मतलब सब में अंतर बराबर है या नहीं, तो उसको भी देख लेते हैं। सब में अंतर 5 6 7 8, एक का अंतर है, ठीक है। अब जब भी इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना हो तो क्या करते हैं, सार्वंतर पर पावर 4, तो सार्वंतर कितने का है, आप बोलोगे 1 का है, 1 पर पावर 4, 1 पर पावर 4 माने 1, इसमें कितना ऐड करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, आप बोलोगे 1। तो इस संख्या में 1 ऐड करेंगे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। समझ में आया। चलिए दूसरा आप एग्जांपल समझिए, इसी का दूसरा एग्जांपल समझिए। अभी सवाल पे नहीं आए, अभी आपको ऐसे बता रहे हैं, फिर इसके सवाल बताएंगे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे में हम आपको बोले 402 गुने 404 गुने 406 गुने 408, इस संख्या में कितना ऐड करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी सबसे पहले आप देखो 4 संख्या है, चारों का चारों क्या है, सार्वंतर सेम है, मैंने एपी में है, तो इसका कितना ऐड करना होता है, तो आप बोलोगे सर जितना सार्वंतर होता है, जितना सार्वंतर होता है उसे पावर 4 कर दीजिए। तो सार्वंतर देखिए 4 से 2 से 4 से 4 कितना का है 2 से, यहाँ भी कितने का है 2 का, यहाँ भी कितने का है 2 का, हर जगह 2 का अंतर आ रहा है। जब हर जगह 2 का अंतर आ रहा है जिसका मतलब एपी में है, एपी में है तो हम क्या बोले हैं, जो आपका अंतर आ रहा है उस पावर 4 कर दीजिए, पावर 4 कर दीजिए, तो 2 की पावर 4 कीजिए तो कितना आएगा 16। तो इस संख्या में 16 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा पूर्ण वर्ग। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो कुल मिला के हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आया है, हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है कि यदि, इसको नोट कर लीजिएगा, यदि ए गुने बी गुने सी गुने डी, यदि ए गुने बी गुने सी गुने डी हो, डी हो, और ए बी सी डी एपी में हो, एपी में हो, यदि ए गुने बी गुना सी गुना डी हो और ए बी सी डी एपी में हो, तो ए गुने बी गुने सी गुने डी प्लस सार्व अंतर पर पावर कितना, बोलोगे 4, एक क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है। समझ में आ गया, क्या बोले हैं, यदि ए गुना बी गुना सी गुना डी हो और ए बी सी डी एपी में हो, तो ए गुना बी गुना सी गुना डी में सार्वंतर की पावर 4 कर देते हैं तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब जब पूर्ण वर्ग बन जाता है तो कोई भी पूर्ण वर्ग होता है जो उसका तो वर्गमूल होगा कि नहीं। जैसे हम आपको बोले 25 एक पूर्ण वर्ग है, आप बोलोगे बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है 5। 36 एक पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है 6। 49 एक पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है 7। तो सेम उसी प्रकार से अगर हम आपको बोलते हैं ए गुना बी गुने सी गुने डी प्लस सार्व अंतर
पर पावर 4 एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अगर हम आपको ये बोल रहे हैं a गुने b गुने c गुने d प्लस सार्वंतर पर पावर 4 एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? तो इसका वर्गमूल कितना होगा? तो इसका वर्गमूल कितना होगा? तो इसका वर्गमूल क्या होता है? देखिए, इसका वर्गमूल होता है a गुने d, मतलब फर्स्ट गुना लास्ट, फर्स्ट गुना लास्ट, a गुने d पर प्लस सार्वंतर का स्क्वायर, सार्वंतर का स्क्वायर, a गुने d प्लस सार्वंतर का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, पूरा का पूरा आज का क्लास इसी के ऊपर होगा। ठीक है, इसके ऊपर होगा और एक टाइप आपको और बताएंगे, तो इस चीज को बहुत बढ़िया से समझिए। सबसे पहला कंडीशन, यदि ए बी सी डी एपी में हो, यदि ए और बी सी और डी एपी में हो, तो ए गुने बी गुने सी गुने डी में कितना ऐड करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो उसमें कितना ऐड करेंगे? सार्वंतर पर पावर 4, सार्वंतर पावर 4। नेक्स्ट, अब उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वर्गमूल कितना होगा? तो उसका वर्गमूल का फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस सार्वंतर का कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, पहले गुने आखिरी प्लस कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का स्क्वायर। अभी आपको समझाते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको मिटाएं, इसको लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अभी इसको मिटाते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम आपको बोले 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 2 गुने 4 3 गुने 4 गुने 5 में कितना ऐड करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? सबसे पहले इसको देखिए, सवाल, ये पहला सवाल देखिए, क्या बोले हैं, इसमें कितना ऐड करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आप देखोगे 2 3 4 5 कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे? आप बोलो कितना का अंतर है? 1 का, 1 पर पावर 4 कर दीजिए, 1 पर पावर 4 का मान कितना होता है? 1। कुल मिला के इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दूसरा, इसी में सवाल देंगे कि इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा। अब इसका वर्गमूल जब पूछेंगे या फिर इसको आपको रूट के अंदर में डाल देगा, ये पूरा का पूरा देखिए 1 पर पावर 4 लिख दिए या यहाँ पे 1 लिख दिए, तो ये तो पूर्ण वर्ग हो गया। अब जब उसके ऊपर में रूट लगा देंगे तो रूट का मतलब क्या होता है? आप उसका वर्गमूल निकालिए, रूट लगाने का मतलब उसका वर्गमूल निकालिए, उसका वैल्यू कितना होगा। अब इसका वैल्यू जब निकालेंगे हम तो क्या बोले हैं, क्या बोले? फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस में ना सार्वंतर का स्क्वायर। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला और अंतिम को गुना कीजिए, देखिए पहला और अंतिम को गुना कीजिए, क्या आएगा? 2 गुने 5 प्लस कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस है? अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना का है? 1 का है, तो 1 का स्क्वायर। अब 2 गुने 5 कितना होता है? 10, 10 1 कितना होता है? 11। तो इस चीज का मान कितना आएगा? इस चीज का मान कितना आएगा? 11। आप अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है तो इसको आप जनरली अपने, छोटा सवाल है, जनरली हम कर सकते हैं, तो इसको जनरली कीजिए। देखिए 5 गुने 4 20, 20 3 60, 60 गुना 120। अगर हम आपको बोले 120 में कितना ऐड करें ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप बोलोगे 1 हो जाएगा 121। 121 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप बोलोगे 11, ये आपका 11 है। देखिए 121 कितना ऐड किए थे? 1, और वर्गमूल कितना आया था? 11। तो रूल पे आ रहा है। तो छोटा सवाल को आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन अगर बड़ा बड़ा सवाल रहेगा तो उसको ऐसे बना पाओगे? गुना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसको बनाने का तरीका क्या है? ये वाला है। इस पे और सवाल देते हैं, उसको बनाइए। ठीक है, तो एक सवाल और देते हैं समझने के लिए, फिर जो आपको सवाल होगा उस सवाल पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको बोलते हैं 8 गुने 13 गुने 13 गुने, उसके बाद 18 गुने 23, इसमें कितना ऐड करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? पहला सवाल ये होता है, कितना ऐड करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले ये देखेंगे कि एपी में है या नहीं, तो ये सबका अंतर सेम है, यहाँ से यहाँ 5 का अंतर, यहाँ से यहाँ 5 का अंतर, यहाँ से यहाँ 5 का अंतर, तो सब कुछ ठीक है। उसका इसमें कितना ऐड करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे ऐड करने की बात आए तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस पर पावर 4, कॉमन डिफरेंस की पावर 4। कॉमन डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे 5 की है, 5 की पावर 4,
5 की पावर 4 का वर्ग कितना होता है 625। इस संख्या में कितना ऐड करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आंसर आपका कितना होगा 625। ठीक है, अगर हम आपको बोले कि इस ऐड कितना करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया 625। दूसरा हम इसमें आंसर करें, बताइए इसका रूट कितना होगा, कितना होगा रूट या वर्गमूल कितना होगा। तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू में क्या बोले हैं, पहला गुना लास्ट, पहला गुना चौथा, मैंने फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट कितना है आप बोलोगे 8, लास्ट कितने हैं 23, 8 गुने 23 प्लस क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस कितना का है 5 का, तो 5 का करेंगे स्क्वायर। चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, 8 गुने 3 24, 8 दुनी 16 2 18, 184 प्लस 5 का स्क्वायर 25। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 4 9, 8 2 10 1 2, 209। ये किसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 209। समझ में आया। तो इस टाइप का सवाल हम लोग जो जेन्युइन बनता है एग्जाम में, जिस टाइप का बनता है हम उस टाइप का भी करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट मेन रूप से क्या था, कॉन्सेप्ट था कि चार संख्या हो और चारों का चारों किसमें हो एपी में हो, तो उसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसको, और उसके बाद वो संख्या आपस में मल्टीप्लाई में हो तो उसका कॉमन डिफरेंस पर पावर 4 कर देते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्या था, उसका वर्गमूल निकालना हो तो फर्स्ट इंटू लास्ट करके कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं तो हमारा वर्गमूल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपको दें, चलिए बनाइएगा, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 पर प्लस 2 पर पावर 4 का वर्गमूल कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। चलिए बनाइए, जितना फास्ट बना सकते हैं बनाइए, जितना फास्ट बना सकते हैं बनाइए। चलिए सबसे पहले देखिए चार संख्या एपी में है। ठीक है, इसका इसी टाइप का सवाल बनता है, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं, सर आप बोल रहे हैं एपी में, तो इसी टाइप का सवाल एग्जाम में देता ही है। ठीक है, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जितना भी पार्ट पढ़ाएंगे सब वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक आपका सही यहीं से होगा। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए बोले, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बोले, फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला और लास्ट को गुना कीजिए। पहला 3 है हमारे पास, लास्ट हमारे पास 9 है, प्लस कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 2 का स्क्वायर, 9 गुने 3 27, 2 का स्क्वायर 4, 27 सर कितना होता है 31। इसका आंसर कितना आ जाएगा 31। कितना आसान है, कितना निकला है आंसर 31। किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, वीडियो रोक के आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सवाल है 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 प्लस 125 में कितना ऐड करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए, कितना ऐड करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए सबसे पहले देखिए चार संख्या है, चारों संख्या गुना में है, चारों संख्या गुना में है। अब इसमें कितना इधर कुल मिला ये कि कितना होना चाहिए ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बोलोगे चारों संख्या गुना में है, कॉमन डिफरेंस 5 का है, कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो 5 की पावर 4 यहाँ पे होना चाहिए, 5 की पावर 4 यहाँ पे होना चाहिए। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। इधर जो हमको मिलना चाहिए वो 625 मिलना चाहिए, लेकिन इधर है कितना, अब बोलोगे 125। 125 में और कितना ऐड करें कि 625 हो जाए, आप बोलोगे कितना ऐड करना पड़ेगा 500। कितना ऐड करना पड़ेगा 500। 125 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया होना, कितना और ऐड करेंगे, दोनों मिला के हमारे पास ये टोटल होना चाहिए हमारे पास 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब 625। 625 में हमको दिया है 125, और कितना ऐड होना चाहिए, तो आप बोलोगे 500। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। कितना आसान है ना। तब इसी चीज का अगर आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है, एक तो आंसर के 500 ऐड करेंगे, इसका इसी का वर्गमूल निकालने के लिए आपको बोल दिया, तब क्या करोगे फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला और लास्ट को गुना कर दोगे और कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर कर दोगे। कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे। 10 गुना 25 कितना हो गया, आप बोलोगे 250। 225 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। इसको जब क्लियर कीजिएगा तो आपको 275। यही आपका क्या है आंसर। समझ में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ लॉजिक समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको लॉजिक पता नहीं होता और आपको बोलता है कितना ऐड करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप जिंदगी भर घूमते रहते, इधर से उधर समझ में नहीं आता। इसीलिए
बढ़िया से वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए, आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा वीडियो ही है अभी। चलिए नेक्स्ट, अगर हम आपको बोले x माइनस 2a, x माइनस 2a, x माइनस 5a, x माइनस 8a, x माइनस 11a प्लस के a पर पावर 4 एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो तो k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या बोले हैं, x माइनस 2a, x माइनस 5a, x माइनस 8a, x माइनस 11a। अब क्वेश्चन का लेवल तो नहीं हुआ है, जा रहा होगा। ठीक है, x माइनस 2a, x माइनस 5a, x माइनस 8a, x माइनस 11a प्लस k पावर 4 एक पूर्ण वर्ग है। ये क्या बोल दिया पहले, ये पूर्ण वर्ग है। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग कैसे होता है, तो इसका ये गुना ये गुना ये गुना ये प्लस ये जो है ये क्या है, आप बोलोगे के ए पर पावर 4 जो है वो के ए पर पावर 4, ये जो संख्या है ये क्या है, आप बोलोगे ये है कॉमन डिफरेंस का पावर 4। यही है ना, ठीक है। देखिए पहला गुना, दूसरा गुना, तीसरा गुना, चौथा, 4 संख्या गुना करते हैं और अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है कब होता है, जब इसमें कॉमन डिफरेंस की पावर 4 होता है। तो कुल मिलाकर हमको के एक पर पावर जो 4 है वो कॉमन डिफरेंस का पावर 4 है। ठीक है, और इस सवाल में कॉमन डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे माइनस 2a था, माइनस 5a हो गया, माइनस 8a हो गया, माइनस 11 हो गया। तो इस संख्या का कॉमन डिफरेंस है, देखिए इस साइड के a पावर 4, ये कॉमन डिफरेंस जो इस सवाल में है वो कितना है, तो कॉमन डिफरेंस है माइनस 3a पर पावर 4, सॉरी माइनस 3a, यही है। क्योंकि देखिए माइनस 2 था, माइनस 5 हो गया, माइनस 8 हो गया, माइनस 11 हो गया, कितना बढ़ रहा है, तीन बढ़ रहा है, माइनस में कि प्लस में, देखिए तो माइनस 2 था, माइनस 5, माइनस 11, माइनस 8, माइनस 11, ये बढ़ रहा है किसमें, माइनस में, तो माइनस 3 बढ़ रहा है। साथ में हमेशा क्या लेके जा रहा है, अब लोग ए, तो ए लिख दिए। ठीक है, तो माइनस 3a इसका कॉमन डिफरेंस है, और ये जो है क्या है, कॉमन डिफरेंस की पावर 4 है, तो हम भी कॉमन डिफरेंस की पावर कितना कर दिए, 4। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो के ए पर पावर 4 बराबर 3 का 2 कितना होता है, 3 पावर 4 81, ए पर पावर कितना हो गया 4। देखिए ए पर पावर 4, ए पर पावर 4 कितना, के का मान कितना निकल गया 81। कुल मिला के ये के जगह पर कितना आएगा 81। यही आपका क्या है आंसर। समझ में आया। इस सवाल को एक बार और देखिए, कहता है ये जो सवाल है और ये पूर्ण वर्ग है। पहले नंबर पे देखिए ये एपी में है और एपी में 4 संख्या गुना में हो तो ये उसमें कितना ऐड करते हैं तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। और सवाल में ये कह दिया कि ये पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ये जो है ये संख्या क्या है, के पर पावर 4 क्या है, आप बोलोगे के ए पर पावर 4 जो है वो कॉमन डिफरेंस की पावर 4 है, कॉमन डिफरेंस की पावर 4 है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कितना कितना का रहा है, बोलोगे माइनस 3a का। तो ये जो संख्या है के पर पावर 4 ये माइनस 3 की पावर 4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 81 ए पर पावर 4 होगा, ए पर पावर 4 ए पर पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, के का वैल्यू कितना निकल जाएगा 81। समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक और सवाल करके दिखाते हैं, आप बताइएगा उसका आंसर कितना आएगा। इसको मिटा लेते हैं। चलिए मिटाने के बाद सवाल देखते हैं। अगर हम आपको बोले y प्लस के, y प्लस के, y प्लस 3k, y प्लस 5k, y प्लस 7k प्लस 1294 हो तो k का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए सवाल को देखते हैं हम ये पी में है या नहीं। अब लोग इसमें के जुट रहा है, इसमें 3k, 5k, 7k, कंटिन्यू 2k का अंतर हो रहा है। यहाँ देखिए y प्लस के था, यहाँ पर प्लस 3k हो गया तो कितना k हुआ 2k बढ़ गया, इसमें 2k बढ़ा है ना। देखिए यहाँ पे था 1k, यहाँ पे हो गया 3k, कितना k बढ़ गया, आप लोगे 2k। यहाँ 3k था 5k हो गया, कितना k बढ़ गया, आप लोगे 2k, कितना k बढ़ गया 2k। तो आपको इतना चीज तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इतना दिमाग आपको बढ़ाना चाहिए। अगर इतना दिमाग बढ़ा हुआ नहीं है तो सबसे पहले इतना दिमाग को बढ़ाइए। ठीक है, तो ये हमारा एपी में है और हम लोग जानते हैं कि अगर 4 संख्या एपी में हो और चारों आपस में गुना में हो
तो जो ऐड होता है वो क्या ऐड होता है, आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड होता है, कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड होता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, तो आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 2k, सब में 2k बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 2k, तो 2k की पावर कितना 4, 2k की पावर 4। अगर कॉमन डिफरेंस की पावर 4 करते हैं और उसका मान आपको कितना दिया हुआ है 1296, ये 1296 क्या है, ये 1296 कॉमन डिफरेंस की पावर 4 है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 2k, तो 2k की पावर 4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16 और k की पावर 4, k की पावर 4 बराबर कितना होगा 1296। जब इसको हम लोग काटेंगे देखिए कितना मतलब कटेगा 16 88 से 16 81 बन, और k की पावर 4 बराबर 81 का मान कितना होगा 3 की पावर 4। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो k का मान कितना आएगा 3, k का मान कितना आ गया 3। तो कितना हार्ड सवाल, ऐसे अगर आप मान लो सवाल नहीं समझे होते, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होता और ये सवाल आपको दे देता, आप घूमते रहते मार्केट में इसका आंसर कितना होगा। लेकिन हम लोग समझ में, हम लोग के पास कॉन्सेप्ट समझ में, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि 4 संख्या हो, 4 संख्या एपी में हो और चारों मल्टीप्लाई में हो, तो कॉमन डिफरेंस की पावर 4 जो होता है उसमें ऐड करते हैं तो वो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो उसी के बेसिस, उसी के कॉन्सेप्ट पे ये सारा सवाल बन रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल एक और देख लेते हैं। अगर हम आपको बोलते हैं x माइनस 2a, x माइनस 2a, x माइनस 5a, x माइनस 8a, x माइनस 11a प्लस 81a पर पावर 4 एक पूर्ण वर्ग है, एक इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका अंडर रूट ज्ञात कीजिए कितना होगा, अंडर रूट ज्ञात कीजिए कितना होगा। चलिए इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13ax प्लस 31a स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 11ax प्लस 29a स्क्वायर, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 9ax प्लस 27a स्क्वायर। चलिए 3 ऑप्शन है आपके पास, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, बनाइए। कैसे बनाइएगा, हम आपको क्या बोले, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल क्या होता है, आप बोलोगे सर आप बताए थे, तो उसका वर्गमूल होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, लास्ट हमारे पास ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस कॉमन डिफरेंस की पावर स्क्वायर। वर्गमूल निकालने में कॉमन डिफरेंस की पावर स्क्वायर, तो कॉमन डिफरेंस देखिए 2a माइनस 5a माइनस 8a माइनस 11 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा माइनस 3a। इसलिए क्या करना है स्क्वायर। जब इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11ax माइनस 2ax प्लस 22a स्क्वायर प्लस 3 दिया 9a स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, सब में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 11ax 2ax कितना हो जाएगा माइनस 13ax, तो माइनस 13ax सिर्फ इसमें है, अगर यहीं से आपका क्या हो गया आंसर, पूरा आंसर चेक करना है। देखिए 22a स्क्वायर 9a स्क्वायर कितना है स्क्वायर 31a स्क्वायर, ये भी आपका मिल गया था। ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर है। तो ये कितना आसान सवाल है कि नहीं। तो बड़ा से बड़ा सवाल हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो आप बड़ा से बड़ा सवाल क्या छोटा सवाल भी नहीं कर पाओगे, बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल इसी का। अगला सवाल आपको अगर बोले, देखिए अगला सवाल है 423 गुने 424 गुने 425 गुने 426 प्लस 1 का मान कितना होगा। चलिए इसको आप खुद से बनाइए, वीडियो रोक के इसको बनाइए कितना होगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, देखिए 4 संख्या एपी में है और चारों संख्या मल्टीप्लाई में है और उसका मान उसमें कितना जो है कॉमन डिफरेंस की पावर 4, कॉमन डिफरेंस तो एक ही है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, 1 पर पावर 4 मैंने 1 इसमें ऐड किया हुआ। तो इसका हम जब भी निकालते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालने का फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट हमारे पास है 423, लास्ट हमारे पास कितना है 426 और उसमें ऐड कितना करते हैं प्लस,
ऐड कितना करते हैं, एक का स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, इसको गुना कर दीजिएगा, गुना करके एक ऐड कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग के लिए है। अगला सवाल है कि रूट अंडर 500 प्लस 501 प्लस 502 प्लस 503 प्लस 1 इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट इनटू लास्ट, 500 गुने 503 गुना है 500 गुने 503 प्लस कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, 500 गुना 503 कीजिएगा 0 0 5 दिया 15 25 25 यही आएगा, प्लस एक का स्क्वायर एक, इसमें कितना ऐड कर देंगे एक, यही आपका क्या है आंसर। कितना फास्ट बन रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो बड़ा से बड़ा इस टाइप का सवाल, कितना बड़ा सवाल आपको देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इस सवाल में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है, अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट आप समझे हुए नहीं रहते और इस सवाल को दे देता था, आप सवाल बनता नहीं बनता। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी होता है, और हम लोग जितना वीडियो करेंगे टोटल का टोटल वीडियो कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। तो आज हमारा टाइप 2 हुआ ये, और अभी हम टाइप 3 भी करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे। तो इसलिए जो भी वीडियो सिंप्लीफिकेशन का हो या नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितना वीडियो आएगा उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, आपका कैलकुलेशन इतना तगड़ा कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितना तगड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। इसको मिटाएं, पहला और चौथा प्लस कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, बस कुछ नहीं इसके अलावा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप 3। क्या पढ़ते हैं, टाइप 3। टाइप 3 टाइप 3 ठीक है। चलिए टाइप 3 में हम लोग देख लेते हैं। टाइप 3 में जैसे आपको एक सवाल रहेगा, देखिए कितना सिंपल सवाल है, जिसमें लिखा 2022 बटे 2021, 22 चल रहा है इसलिए 22 का सवाल ले लिए हैं। अगर आपको जो सवाल लेना है ले सकते हो। आप अगर 2023 में रहता तो हम यहाँ पर 23 लेके आपको दिखाते, 22 में है इसलिए हम 22 लेके अभी सवाल को बना रहे हैं। 2022 बटे 2023 प्लस रूट अंडर 2022 का स्क्वायर बटे 2023 का स्क्वायर प्लस 2022 का स्क्वायर प्लस 1, ये सवाल है। ठीक है, बताइए इसका मान कितना होगा, इस सवाल का मान कितना होगा। 2022 बटे 2023 प्लस 2022 का होल स्क्वायर बटे 2023 का होल स्क्वायर प्लस 2022 का होल स्क्वायर प्लस 1, इस सवाल का मान कितना होगा। अब इस सवाल का मान डायरेक्ट पूछेंगे तो आपके दिमाग से परे हो जाएगा इस सवाल का आंसर कितना होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बनाएंगे तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो हमको उतना करने का जरूरत नहीं होता। जैसे आपको सवाल दिखेगा इस टाइप का सवाल रहेगा तो आपको बोलेगा कैलकुलेशन करना होगा, सो आप ही सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इस सवाल में हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए या कैलकुलेशन का दिमाग अगर इस सवाल में लगा दिए तो आपको क्या लगता है कि एग्जाम खत्म होते होते इसका आंसर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आप देखिए करना क्या है, जो मिनिमम मान है उसको मान लीजिए 1, देखिए 22 है 23 है हमारे पास, 22 है 23 है 22 है, मिनिमम क्या लग रहा है, कम क्या लग रहा है 22 या 23, आप बोलोगे 22। चलिए तो 2022 को मान लेते हैं 2 2022 को कितना मान लेते हैं 1, 2023 कितना हो जाएगा 2। अगर 2022 को हम 1 माने हैं तो 2022 के बाद क्या था 2023, इधर 1 जोड़े हैं तो इधर भी कितना जोड़ेंगे 1, ये कितना हो जाएगा 2। अगर 2024 सवाल में कितना मान लेते हैं उसको, ये हो जाता है 3, लेकिन उतना सवाल में है ही नहीं, 2 अंक का संख्या है सवाल है तो हम एक संख्या छोटा वाला को 1 माने तो बड़ा वाला अपने आप कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप कुछ नहीं करो, 2022 के जगह पर 1 रखो, 2023 के जगह पर 2 रखो, अपने आप आपका सवाल बन जाएगा। अब देखिए बनता है कि नहीं बनता है। 2022 फॉर्म में लिखा हुआ है, 22 का मान कितना है, आप बोलोगे 1, 23 का मान कितना है 2 प्लस 2022 का मान कितना है, आप बोलोगे 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 बटे 2023 का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 4 प्लस 2022 का मान कितना है, आप बोलोगे 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस में कितना है 1 तो प्लस 1 कर दीजिए।
अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 4, अब 4 4 8 1 9, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 1/2 प्लस रूट के अंदर में कितना आएगा देखिए 4, इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में 4 आएगा और यहाँ पे 4 4 8 1 9, 9/4, 9 का वर्गमूल कितना होता है आप बोलोगे 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये पूरा मान कितना है 3/2, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 2 और 1 और 3 कितना होता है 4, 4/2 का मान कितना होता है आप बोलोगे 2, इसका मान कितना आया आप बोलोगे 2, किसका मान इसका मान कितना आया आप बोलोगे 2 और 2 किसका मान था देखिए 2 किसका मान माने थे 2023 का, तो 2 के जगह पर कितना आ जाएगा 2023, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस संख्या का आंसर कितना है 2023। किसी को डाउट कैसे बना समझ में आया? जब भी इस टाइप का सवाल रहे अपना छोटा सा दिमाग लगाओ, अगर हम इस टाइप के सवाल को बनाएंगे कैलकुलेशन करेंगे तो संभव है हो पाना, नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, छोटा है उसको 1 मान लिए उसके बाद अपने आप मान निकलते जाएगा, जितना मान निकलेगा हम सीरीज में उतना आगे बढ़ा देंगे, हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है इसको ओके। चलिए इसी पे एक सवाल और करते हैं ताकि और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। चलिए सवाल हमारे पास है, सवाल है 2022 का स्क्वायर, 2022 का स्क्वायर कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, यहाँ पे 1990 भी रह सकता है, 3002 भी हो सकता है, आप जितना तक जियोगे उतना भी लिख सकते हो, अगर आपको लगता है उतना जिएंगे तो 2022 का स्क्वायर बटे 2021 का स्क्वायर प्लस 2023 का स्क्वायर -2, इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा। तो अब देखिए इस टाइप का सवाल आपको क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसका कैलकुलेशन आप ईमानदारी पूर्वक सोचो, कैलकुलेशन करेंगे तो संभव है आंसर निकल पाना, संभव नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। अगर दूसरा तरीका क्या है, इसको x मानेंगे तो ये इसको x छोटा वाला को x मानेंगे, ये x+1 होगा, ये x+2 हो जाएगा, उसके हिसाब से बनाएंगे तो और यार टाइम लगेगा। तो हमको x y z कंपटीशन लाइन में आए हो, अगर आप कैलकुलेशन आपका तगड़ा नहीं या फिर जितना जल्दी आप सवाल नहीं बना पाते हो तो आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले जो छोटा है उसको मानते हैं, देखिए 22 21 23, छोटा क्या है आपके पास आप बोलोगे 21, 2021 को कितना मानेंगे आप बोलोगे इसको मानिए 1, 22 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा 2 और 23 कितना हो जाएगा 3। अब इसको बनाइए 22 कितना हो जाएगा आप बोलोगे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे 21 का मान कितना माने 1, आप बोलोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 23 कितना हो जाएगा 21 अगर 1 है 22 अगर 2 है तो 23 कितना हो जाएगा आप बोलोगे 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट यहाँ 4 लिख देते हैं और प्लस -2 कितना लिखा -2, यही सवाल है, यही सवाल है। चलिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये आपके पास कितना आएगा 9 1 10, 10 में से 2 घटिया कितना आएगा 8, 10 में से 2 घटा 8 है ना आएगा और ऊपर में कितना है 4, 4/8, इसका मान कितना है 2, इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 1/2, यही हमारा इसका क्या है आंसर, यही हमारा इसका आंसर है 1/2। यहाँ तक में किसी को डाउट, क्या किए हम, कुछ किए कुछ नहीं किए, इसको जो छोटा वाला था उसको 1 मान लिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू बढ़ता गया, वही हमारा आंसर निकल गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल लगे और आपको लगे कि कैसे बनेगा, आप कुछ नहीं करो, आप जो छोटा वाला संख्या है उसको 1 मान लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू आगे उसको बढ़ा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक सवाल इसको और देख लेते हैं। सवाल है यदि a+1 बराबर 2022 का स्क्वायर प्लस 2023 का स्क्वायर तो √2a+1 कितना होगा, √2a+1 कितना होगा। अब देखिए इस सवाल में क्या है, कितना सिंपल सवाल है, आपको क्या बोले जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आप छोटा वाला को 1 मानिए, छोटा वाला को 1 मानिए, छोटा वाला हमारे पास क्या है आप बोलोगे 2022 है, 2022 को हम लोग मान लेते हैं 1, 2022 को कितना मान लिए 1, तो अगर 2022 को हम 1 मानेंगे ये हमारे पास कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 2 का स्क्वायर, यही है हमारे पास है। चलिए a+1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा, ये 5 1 सॉरी 4 1 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 4 1 5 हो जाएगा और एक प्लस में रहा तो माइनस में, तो ए का मान आपके पास कितना आया आप बोलोगे ए का मान हमारे पास आया 4, ए का मान आपके पास कितना आया 4। उसके बाद जब इस ए का मान यहाँ रखिएगा देखिए कितना निकलेगा,
2 गुने 4 कितना होता है 8, 8 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना आया 3, ये आया आपके पास 3 आया आपके पास 3 आया। तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा आप उस हिसाब से आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो इसका बनाने का 2 तरीका है, इसका बनाने का 2 तरीका है। अगर ऑप्शन में आपको यार 22 रहे, 23 रहे और 24 रहे, 24 तो ऑप्शन में देगा नहीं क्योंकि इसका आंसर उतना कम आएगा नहीं। इसका आंसर जो आपको दिया है वो दिया है आपको, देखिए कितना दिया है 2022, इसका आंसर आपको आ जाएगा। जैसे 3 आंसर निकला है, 3 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 2 लिख सकते हैं। ऑप्शन आपको देखिएगा तो ऑप्शन में अपने आप समझ जाइएगा 3 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 2, और 1 को हम कितना माने हैं 1 को माने 2022, इसके जगह पर आ जाएगा 2022, और 2 कितना आ जाएगा 2023, 2023। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40 और 45, कितना आएगा 40 45। तो इसका आंसर कितना आएगा 40 और 45। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस लगाना, सॉरी कॉमन साइंस लगाना, कॉमन डिफरेंस इतना दिमाग में कॉमन डिफरेंस आ गया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको अपने आप बन जाएगा। अभी आप क्या होगा, यहाँ पे 3 आया आंसर, तो आप खोज रहे होंगे 2022 बराबर 1, 23 बराबर 2, तो इसका आंसर 2024 होगा। लेकिन ऑप्शन में 2024 आपको देगा ही नहीं, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा इतना। तो इस चीज को कैसे बनाएंगे, अगर हम मान लीजिए हमारे पास 3 आया तो 3 को तो हम 1 + 2 लिख सकते हैं ना। 1 आपका है 2022, 23 हो गया 23, दोनों का ऐड किए 4 × 45, ये ऑप्शन में आपको रहेगा। इसको फटाक मार दीजिए, आपका हो गया आंसर। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा टाइप 2 आज कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम का। तो जो भी व्यक्ति नंबर सिस्टम का पहला वीडियो नहीं देखे हैं, ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जरूर उसको देख लीजिएगा ताकि आपका उस टाइप का सवाल भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ आज हम लोग 2 टाइप किए हैं, टाइप 2 और टाइप 3। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको प्रोवाइड किया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन का, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दीजिए, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे या उसको बना के आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अगर आप किए हुए हैं तो नहीं कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग का मेन टारगेट 10K का है, तो आप दिमाग लगाते होंगे कि हर वीडियो में ये कहता है सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम लोग का टारगेट 10K का है, तो टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको बोल देते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार टारगेट अचीव हो जाएगा उसके बाद फिर नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। टारगेट अचीव होना बहुत जरूरी है, जो मन में हम सोचे हैं उतना तो उसके लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा ना। अगर बोलना पड़ता है सब्सक्राइब कर ले तो बोलेंगे, क्या लगता है इसमें क्या, लेकिन जो टारगेट हम सोचे हैं वो टारगेट तो अचीव करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों की सहायता की, आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता है। तो आप लोग क्या करो कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त, जितना भी दोस्त है उस दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें शेयर कर दीजिए। शेयर करके उसको बोलिए कि इस वीडियो को देखिए, अगर देखने के लिए बोलिए, अगर बोलिए कि अगर देखो, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करना। जबरदस्ती किसी के पास साथ कोई थोड़े कर सकता है कि नहीं। इसलिए आप लोग हमारे साथ इतना अच्छे से जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोग जब शुरुआत से हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, 1 महीना हुआ है, 1 महीना में हम लोग 1K कंप्लीट फैमिली कंप्लीट किए हैं। तो शुरुआत से हम लोग जुड़े हैं, इस तरह का साथ रहा तो भगवान की दया से हम लोग जल्द ही एक मुकाम हासिल करेंगे और एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हम लोग का एम भी है एक सही जगह पर पहुंचना, किस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग की बहुत हेल्प की आवश्यकता है। शुरुआत में तो थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा ना। शुरुआत में अगर हम लोग टिक पाए तो बहुत दूर तक पहुंचेंगे, और शुरुआत में ही अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ेंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। इसके लिए कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह सपोर्ट कीजिए। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 4 पढ़ेंगे। क्या कल हम सिंप्लीफिकेशन का हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे, और एक वीडियो और सिंप्लीफिकेशन का, मतलब 2 वीडियो और आएगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट अगला टाइप पे देखेंगे। तो जो भी अगर डाउट होता है एक बार फिर बोल रहे हैं, कमेंट कर सकते हो, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो प्रोवाइड किया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको उसका जवाब
दिया जाएगा। ओके, बाय।